हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप सभी। आज हम लोग जो है तिलका मांझी एग्रीकल्चर कॉलेज गोड्डा में जा करके आपको दिखाएंगे वहाँ का कैंपस कैसा है। साथ ही साथ यहाँ पे कितने मार्क्स पे जेसीसी के थ्रू जो है एडमिशन होता है। इन सारे चीज को इन डिटेल हम लोग जानेंगे। इससे पहले अगर आप हमारे इस चैनल में पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें एंड नोटिफिकेशन का बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको इसी तरह के लेटेस्ट इंफॉर्मेशन जल्द से जल्द मिल पाए। तो ये देख रहे हैं, ये जो है कुछ फार्म का एरिया है, ईएलपी यूनिट वगैरह भी है। आइए चलिए थोड़ा बॉयज हॉस्टल का आपको विजिट कराते हैं। ये बॉयज हॉस्टल है जहाँ पे आपको सबसे स्टार्टिंग में ही आरओ लगा हुआ है और ये सीढ़ी वगैरह है, कॉरिडोर वगैरह। और जो सीनियर वगैरह है वो एक रूम में 2 स्टूडेंट रहते हैं, बाकी जूनियर को डॉर्मेट्री मिला हुआ है, वो भी दिखाएंगे कि कैसा है। पहले ये देख सकते हैं आप, फायर एक्सटिंग्विशर लगा हुआ है, ठीक है। बाकी यहाँ पे जो टेबल टेनिस का भी इंस्ट्रूमेंट लगा हुआ है, आप देख सकते हैं। हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग गुड। मैं हूं अमरदीप कुमार। आज जो है हम आपके लिए जो है लेटेस्ट वीडियो लेकर के आए हैं जहां पे आपको विजिट कराएंगे हम तिलका मांझी एग्रीकल्चर कॉलेज गोड्डा का, जो कि सिचुएटेड है आपका गोड्डा में ही सिचुएटेड है और मेन टाउन पे सिचुएटेड। आप देख सकते हैं ये जो रोड है आपका पाकुड़ बिरपेती हाईवे है, और इधर से जो रांची का भी जो बसेस आती है इधर से नीचे होते हुए निकल जाती है, ठीक है। और जो वहां से जस्ट वो देख रहे होंगे वो जो हाईवे है, आपका गाड़ी वगैरह चल रहा है, वहां से बस पैदल ही चल करके जो है आप वहां पे देख सकते हैं मेन कैंपस का गेट है। ये देखिए मेन कैंपस का वहां पे गेट दिख जाएगा आपको, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे जो आप एंट्री करेंगे, एंट्री करते के साथ जो जूनियर लोग का पाला जो है हॉस्टल्स आपको दिखेगा। तो थोड़ा जूम आउट कर देना, ठीक है। वो देख सकते हैं आप, जो पहला जो दिख रहा है वो आपका जूनियर्स का हॉस्टल है, और यहाँ पे 2 फार्मिंग यूनिट है, गोट और पिगरी का जो है यहाँ पे फार्मिंग होता है। प्लस आपका ईएलपी यूनिट स्टैब्लिश करके रखा गया है, और ये देख सकते हैं एरिया का कैंपस एरिया कैंपसिंग है। और ये देख सकते हैं आप लोग गोट, जितना भी यहाँ का गोट फार्मिंग का जो है एरिया छोड़ा हुआ है, ऐसे ही खुला रहता है, कोई दिक्कत का साथ। यहाँ पे देखिए गोट को दिखा दो थोड़ा जूम आउट करके। और जो यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग दोस्तों कि ये जो है आपका मेन एकेडमिक बिल्डिंग है, जहाँ पे आपका क्लासेस होती है। रेगुलर आपका क्लासेस जो है थोड़ा सा पास आ जाए ताकि बच्चे को पता चल पाए कि ये यहाँ का एकेडमिक बिल्डिंग है। ये जो पीछे आप देख रहे हैं थोड़ा सा जूम आउट कर देना ताकि पता चले बच्चों को। ये तिलका मांझी कॉलेज का जो है एकेडमिक बिल्डिंग है, जहाँ पे क्लासेस होती है मॉर्निंग में, जो आपका 10 बजे से लेकर के 4 साढ़े 4 बजे तक जो है क्लासेस होती है। अगर एक्स्ट्रा क्लासेस हो तो वो डिपेंड करता है। और ये जो है एक आईसीआर एक्रीडेटेड कॉलेज है। ये भी जहाँ पे मैं अभी खड़ा हूँ वो भी हॉस्टल है, आप देख सकते हैं। हॉस्टल का जो है यहाँ पे बालकनी वगैरह दिख जाएगा आपको। हॉस्टल काफी सुंदर है, ये देख सकते हैं। और जब सीधे वहां से जाएंगे तो यहाँ पे जो सीधे यहाँ का बिल्डिंग जो दिख रहा है आपको, ये डीन सर का जो है बिल्डिंग है, जहाँ पे वो रहते हैं और यहीं पे रहते हैं ताकि जो है डेवलपमेंट अच्छा हो पाए कॉलेज का, ठीक है। ये अच्छा एक प्लस पॉइंट होता है कि अगर आपके डीन वहीं पे रहते हैं तो कॉलेज का जो माहौल रहता है वो बहुत ही अच्छा रहता है, और कुछ भी डेवलपमेंट वगैरह होता है तो जल्दी होता है, ठीक है। और साथ ही साथ उधर जब देखेंगे आप तो वहां पे जो है आपका स्टाफ्स क्वार्टर है, ठीक है। नेक्स्ट और आपका जो है गर्ल्स हॉस्टल भी दिखा देता हूँ मैं, थोड़ा सा दूर है, ठीक है। वो जो सीधे में दिख रहा है, और सर थोड़ा सा जूम कर दीजिए ताकि बच्चों को दिख पाए। वो जो सामने दिख रहा है वो आपका गर्ल्स का हॉस्टल है, ठीक है। पास से भी हम आपको विजिट कराने का कोशिश करेंगे, सारा इन्फॉर्मेशन इन डिटेल यहाँ के ही बच्चों से हम आपको प्रोवाइड करने का कोशिश करते हैं। और ये भी जानेंगे कि आईसीआर के थ्रू जो यहाँ एडमिशन होता है कितने रैंकिंग में होता है। तो इससे पहले अगर आप हमारे इस चैनल में पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपको इसी तरह के लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन जल्द से जल्द मिलती रहे। तो चलिए उन बच्चों से भी मिलकर के बात करते हैं कि यहाँ का जो है हॉस्टल फैसिलिटी क्या है, खाना कैसा रहता है, एकेडमिक आवर्स, सारा चीज इन डिटेल देखेंगे। ये देख सकते हैं पीछे जो है फार्म एरिया भी है कॉलेज का, जहाँ पे अभी हार्वेस्टिंग का काम चल रहा है। और ये जिम है, जिम का फैसिलिटी भी है कुछ थोड़ा बहुत, यहाँ पे इक्विपमेंट लगा हुआ है, आप देख सकते हैं।
और यहाँ से जो है काफ़ी सुंदर व्यू आता है एकेडमिक बिल्डिंग का। आप यहाँ पे सीधा देख सकते हैं, कोई फंक्शन वगैरह होता है तो वहाँ मेन कैंपस नहीं होता है। और ये जो है आपका गर्ल्स हॉस्टल है, ठीक है। तो एक अच्छा माहौल है यहाँ पढ़ने के लिए। बाकी जो डिटेल है मैं आपको स्टूडेंट से ही डिस्कस करके बताता हूँ सारी चीज़। ये देख सकते हैं पूरा कैंपस। चलिए अब एकेडमिक बिल्डिंग की ओर चलते हैं और वहाँ देखते हैं वहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या क्या आपके लिए मौजूद है, क्या क्या फैसिलिटी है। तो सबसे पहले ये जो है आपका जो दिख रहा है सामने, वो एकेडमिक बिल्डिंग है जहाँ पे क्लासेस चलती है। और ये स्टैचू तिलका मांझी का, साथ ही साथ यहाँ का जो लोकेशन देखिए, यहाँ पे बस भी मौजूद है। तो कहीं जाना होता है तो बस फैसिलिटी यहाँ पे उपलब्ध है, कॉलेज का ही अपना बस है, ठीक है। ये एक प्लस पॉइंट होता है कोई भी कॉलेज में। अगर आपके कॉलेज में बस नहीं है तो अगर टूर वगैरह में कहीं जाना होता है तो दिक्कत होती है। चलिए अब एकेडमिक बिल्डिंग के जो है अंदर प्रवेश करके देखते हैं क्या क्या यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद है। ये देख सकते हैं, जब आप एंट्री करेंगे तो आपको कुछ इस तरह का नज़ारा दिखेगा। जहाँ पे हम ऊपर की ओर चलते हैं, सबसे पहले आपको नीचे ही से स्टार्ट करते हैं। नीचे क्या क्या इंफ्रास्ट्रक्चर है ये देख सकते हैं। बीच में थोड़ा सा रोशनी आने के लिए जो है कैंपस में छोड़ा गया है स्पेस, और वहाँ जो है गार्डनिंग टाइप का किया हुआ है, बहुत ब्यूटीफुल दिखता है। साथ ही साथ अब हम आगे बढ़ते हुए और क्या क्या इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पे मौजूद है इन सब को जो है हम लोग देखने वाले हैं। ये देख सकते हैं, सबसे पहला जो है यहाँ पे कैंटीन फैसिलिटी जो है मौजूद है। कुछ भी अगर आपको नाश्ता वगैरह करना होता है तो यहाँ पे जो है ब्रेड शॉप ये सब वगैरह जो है बनता है, ठीक है। तो अगर आपको भूख वगैरह लग रहा है तो आप यहाँ पे जो है कैंटीन में अपना समय बिता सकते हैं। साथ ही साथ ये जो है क्लासरूम है जहाँ पे आपका क्लासेस चलता है रेगुलर, ये देख सकते हैं। और ये जो है एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन का लाइब्रेरी है जहाँ पे जो है आप स्टडी कर सकते हैं, देख सकते हैं, काफ़ी अच्छा है। साथ ही साथ यहाँ कंप्यूटर लैब भी मौजूद है। अगर आपको कंप्यूटर से रिलेटेड कुछ प्रेजेंटेशन वगैरह भी बनाना होता है तो आपके लिए जो है यहाँ कंप्यूटर फैसिलिटी भी उपलब्ध है, ठीक है। और वाईफाई तो लगा ही हुआ है। और ये स्टडी रूम जहाँ पे आप स्टडी कर सकते हैं, देख सकते हैं यहाँ पे बच्चे जो है स्टडी करते हुए। तो ये सब इंफ्रास्ट्रक्चर जो है इस तिलका मांझी आईसीआर एक्रेडिटेड कॉलेज में है जो मौजूद है। साथ ही साथ यहाँ जो है एक ऑडिटोरियम भी है जहाँ पे अगर कुछ कल्चरल प्रोग्राम वगैरह होता है तो वहाँ पे बच्चे जाते हैं और वहीं पे प्रोग्राम जो है ऑर्गेनाइज होता है। तो चलिए अब ऊपर थोड़ा विजिट कर लेते हैं। ऊपर जो है मेनली एग्जामिनेशन जो हॉल है वो है, और यहाँ पे जो एग्जामिनेशन और कुछ टीचर्स का क्वार्टर है। ये देख सकते हैं एग्जामिनेशन हॉल काफ़ी बड़ा है, तो एक एक बेंच गैप कर करके एक बच्चे बैठते हैं, ठीक है। या फिर पास वो टीचर्स का जो अरेंजमेंट होता है उन पे डिपेंड करता है कि कैसे वो लोग सीटिंग अरेंजमेंट करते हैं। सोलर पैनल मौजूद है कॉलेज के कैंपस के अंदर, तो लाइट फैसिलिटी जो है उपलब्ध रहता है। ये देख सकते हैं लेबोरेटरी, लेबोरेटरी में भी फुल्ली इक्विप्ड है पूरा सारा चीज। लाइब्रेरी भी जो है यहाँ मौजूद है। मतलब स्टडी के पर्पज से ओवरऑल ये गुड है। आप देख सकते हैं सारा इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद है। यहाँ पे बुक्स वगैरह भी है, आप इशू करा के जो है यहाँ पे पढ़ सकते हैं। ये देख सकते हैं सारा बुक्स का फैसिलिटी जो है तो आइए हम यहाँ के कुछ सीनियर्स से मिलते हैं जो लास्ट ईयर में हैं और उनसे जानते हैं कि यहाँ का प्लेसमेंट क्या है, जॉब अपॉर्चुनिटी क्या है, गवर्नमेंट और फिर प्राइवेट, इन सारे चीज को जो है हम लोग यहीं के स्टूडेंट से पूछते हैं क्योंकि इनको ज्यादा पता होगा अपने कॉलेज के बारे में। तो आप एक वेलकम, आप थोड़ा सा अपना इंट्रो और इस कॉलेज के बारे में थोड़ा सा डिटेल, ताकि बच्चे आपको जान पाए। मेरा नाम प्रवीर दास है, मैं फाइनल ईयर का स्टूडेंट हूँ। मैं तिलका मांझी कृषि महाविद्यालय गोड्डा का छात्र हूँ जो बिरसा कृषि विश्वविद्यालय के अंतर्गत आता है। और ये हमारा ELP प्रोग्राम 8 सेमेस्टर प्रोग्राम चल रहा है और हम लोग इस लास्ट ईयर में है और आई की तैयारी कर रहे हैं। तो लास्ट ईयर में है, तो लास्ट ईयर में शायद आपका एजुकेशनल टूर रावे वगैरह होता है, तो आप लोग का सारा अच्छा से हुआ?
हाँ, एजुकेशनल टूर हम लोग का हो चुका है। हम लोग एजुकेशन टूर में हम लोग को गुजरात ले जाया गया था, और रावे प्रोग्राम के तहत हम लोग को लड़कियों को जामताड़ा और लड़कों को साहिबगंज अटैच किया गया था, जो हम लोग को रावे प्रोग्राम में हुआ था। और ईएलपी प्रोग्राम का थोड़ा सा डिटेल दे दीजिए, तो क्या उसमें करते हैं आप लोग? ईएलपी प्रोग्राम कुछ है, ईएलपी प्रोग्राम में एक्सपीरियंस हम लोग गेन करते हैं। मतलब जैसे कि फूड प्रोसेसिंग का हो गया, उसमें हम लोग कुछ डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड्स बना सीखते हैं, जैसे कि मठरी हो गया। कुछ हमारे ग्रुप से अभी मठरी बना रहे हैं, कुछ पापड़ बना रहे हैं, कुछ चिप्स बना रहे हैं, जो फूड प्रोसेसिंग के अंडर आ गया। और कुछ एग्रोनॉमी इंटरवेंशन में है, वो हम लोग जैसे कि अभी राइस लगाएंगे या मिर्च लगा सकते हैं। ऐसे ऐसे डिफरेंट टाइप्स ऑफ सब्जेक्ट से एग्रोनॉमी इंटरवेंशन है। फिर सॉइल साइंस का था, फिर हमारा हॉर्टिकल्चर का था। हॉर्टिकल्चर में बच्चे ऑर्चार्ड में मतलब अच्छे से गार्डनिंग करेंगे और कुछ कुछ क्रॉप्स वेजिटेबल्स तो लगाएंगे। इस कॉलेज में बेसिकली बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर होता है, आयरम? हाँ, ये कॉलेज में बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर होता है। तो इसके अंतर्गत जो है मेन तो एग्रोनॉमिकल क्रॉप पे आप लोग फोकस करते होंगे। हाँ, तो yes, कौन कौन सा क्रॉप्स होता है? से हम लोग राइस लगाते हैं, वीट हाँ। लगाते हैं, हम लोग लिनसीड लगाए, लेंटिल लगाए थे। फिर उसके बाद अभी हम लोग मेज लगाने जा रहे हैं। और ऐसे डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रॉप्स लगाते हैं, अलग अलग मौसम, अलग अलग क्लाइमेट के हिसाब से। मतलब देख के हम लोग डीन सर हम लोग सजेस्ट करते हैं, और हम लोग ये इकोनॉमिकल क्रॉप्स इस कॉलेज में लगाते हैं। ठीक है, आप लोग एग्रोनॉमिकल पे अच्छा ध्यान दे रहे हैं। और इस जो लोकेशन में जो फार्मर है उन लोग से कभी इंटरेक्शन होता है? हाँ, इंटरेक्शन होता है हम लोग का यहाँ फार्मर्स लोग से। कभी कभी कुछ प्रोग्राम होता है, जैसे कि पिछले बार सीएफएलडी प्रोग्राम हुआ था, क्लस्टर फ्रंटलाइन डेमोन्स्ट्रेशन, जो केवीके द्वारा आईसीआर से होता है। उसमें हम लोग फार्मर लोग से बहुत रूबरू हुए थे। और जैसे रावे प्रोग्राम में, तो रावे प्रोग्राम में तो हम लोग ऑफकोर्स की विलेज अटैच होता है हम लोग को, तो हम लोग फार्मर लोग से ज्यादा जुड़ पाते हैं। यही। और जो मेन तो गवर्नमेंट जॉब के लिए यहाँ पे बच्चे आते हैं, हाँ, तो क्या गवर्नमेंट और प्राइवेट का क्या यहाँ रोल है? मतलब वैकेंसियां हैं इस सेक्टर में? वैकेंसी बहुत है। अगर स्कोप देखा जाए तो इस एग्रीकल्चर सेक्टर में आगे आने वाली पीढ़ी में बहुत स्कोप है। लेकिन बहुत बच्चे यही पीछे मतलब रह जाते हैं कि उन्हें लगता है कि एग्रीकल्चर में स्कोप नहीं, बट मेरे ख्याल से स्कोप है। और सब अपने ऊपर डिपेंड करता है कि किस तरह से हम लोग एग्रीकल्चर को आगे बढ़ा सकते हैं। हम जॉब हमेशा तो हम लोग जॉब सब कोई जॉब ही चाहता है, बट ये लाइन में एक नया चीज ये आ रहा है कि एंटरप्रेन्योरशिप बहुत अच्छे तरीके से हम लोग एग्रीकल्चर में डेवलप कर सकते हैं। कुछ फील्ड बता दीजिए जिसमें हम लोग एज ए एंटरप्रेन्योर, आप अगर आपको जाना हो एज ए एंटरप्रेन्योर, आपको डेवलप करना हो, तो आप किस सेक्टर में और कहाँ पे आप अपना फोकस करिएगा? से अगर मैं मेरे हिसाब से, मुझे तो हम लोगों ने 6th सेमेस्टर में एक प्रोडक्ट बनाया था कोलगेट को लेकर, ऑर्गेनिक कोलगेट उसमें हम लोग बनाया था हम लोगों ने। तो उस पर अभी काम किया जा रहा है, और फंड आने पे हम लोग सोच रहे हैं कि उसको और बहुत तेजी से आगे बढ़ाया जाए। तो फूड प्रोडक्ट पे ज्यादा मेरा तो वही मतलब इंक्लिनेशन है, फूड प्रोडक्ट पे ज्यादा जोर दिया जाए तो वही सही तो है। ये एक टेक्निकल डिग्री है, तो टेक्निकल डिग्री का अगर बात करते हैं तो बच्चे के मन में आता है सर प्लेसमेंट होता है क्या? प्लेसमेंट ये सबके मन में आता ही है। और जैसे कि प्लेसमेंट होता है, ऐसा नहीं कि प्लेसमेंट नहीं होता है, बट उतनी कंपनियां नहीं आती है। पॉजिटिव भी है, नेगेटिव इम्पैक्ट भी है प्लेसमेंट का। अभी कुछ पिछले साल ही प्लेसमेंट के लिए हम लोग के यूनिवर्सिटी में मेन कैंपस में कुछ बिहार स्टेट लाइवलीहुड प्रोजेक्ट करके एक संस्थान है, उससे प्लेसमेंट लिया गया है। और कुछ कुछ कंपनियां आती है, प्लेसमेंट है, बट फोकस हायर स्टडीज पे ध्यान ज्यादा दिया जाए तो वही सही रहेगा। अगर आप बीएससी कर लिया, अगर हायर स्टडी आपको चूज करना है, तो आप किस सेक्टर में क्या करिएगा? मैं तो अभी एग्रोनॉमी से तैयारी कर रहा हूँ हायर स्टडीज के लिए। मैं चाहता हूँ कि एग्रोनॉमी के फील्ड में आगे जाके उन्नति करूँ। अच्छा, ठीक है, आपको बेस्ट ऑफ लक। you, और sir. ये जो मैं पूछना चाहूंगा, अब बीएससी करने के बाद आपको एमएससी करना होता है, राइट? यस, बीएससी के बाद एमएससी होता है। उसके बाद देन आफ्टर आप नेट क्लियर कीजिए, या फिर आप एसआरएफ, आईसीआर एसआरएफ होता है जो, तो असिस्टेंट प्रोफेसर वगैरह का जॉब भी इस फील्ड में हाँ, बहुत सारा असिस्टेंट है। प्रोफेसर कम जूनियर साइंटिस्ट का भी टैग लग जाता है इस फील्ड में। तो वो आईसीआर जेआरएफ देके हम लोग पीजी कर सकते हैं। उसके बाद नेट क्लियर करके आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं, या फिर आप अपने डॉक्टरेट की डिग्री लगा सकते हैं, एसआरएफ भी कर सकते हैं आप। और कुछ वैकेंसी का आप अगर बता पाते हैं कि जैसे जो इस फील्ड से रिलेट करता हो? एग्रीकल्चर फील्ड में बहुत वैकेंसी निकलती है झारखंड में। इससे पिछले साल 2024 में निकली थी कि फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर का निकला था, और असिस्टेंट कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट का निकला हुआ था 2024 में, जिसका एग्जाम अभी इसी साल 2025 में लिया गया। और बहुत सारे स्टेट में, अलग अलग स्टेट में भी निकलती है। जैसे अभी एमपी में निकला हुआ फूड सेफ्टी ऑफिसर का,
फिर IPS AFO का अच्छा खासा जॉब है जो, और आपका ADO का भी पोस्ट निकलता है। बहुत सारी अच्छी अच्छी पोस्ट नबार्ड है। हाँ, नबार्ड का भी है, बैंकिंग सेक्टर में है। तो इन तरह तरह के जो है यहाँ पे वैकेंसियां आती रहती है। तो ऐसा नहीं है कि जो है एग्रीकल्चर में आप एडमिशन ले रहे हैं तो सिर्फ एज अ प्लेसमेंट के ही तौर पे, बहुत सारा वैकेंसी हायर स्टडी पे भी आप जा सकते हैं, एज अ इंटरप्रीन्योर भी बन सकते हैं, तो बहुत सारा अपॉर्चुनिटी आपके लिए खुल जाता है। तो यहाँ पे ब्लॉक एग्रीकल्चर बिहार में निकला हुआ था, तो हाँ, यहाँ पे भी हाँ, ब्लॉक एग्रीकल्चर ऑफिसर का निकला हुआ था बिहार में। तो हमारे कॉलेज से ये हर्ष की बात है कि हमारे कॉलेज से कुछ सीनियरों का वहाँ पर उस ब्लॉक एग्रीकल्चर ऑफिसर की पोस्ट पे उन्होंने योगदान दिया है, और अभी वो ट्रेनिंग पीरियड में है। और इसमें से मिताली मैम एक है हमारी सीनियर, जो अभी वो बिहार एग्रीकल्चर ऑफिसर की पोस्ट में योगदान दे रही है। तो इसमें कुछ रिजर्वेशन वगैरह भी मिलता है क्या आप लोग को? इसमें रिजर्वेशन ऐसा कुछ है, बट एक चांस मिलता है एग्रीकल्चर सेक्टर के बच्चों को, ताकि उनको वो एग्रीकल्चर सिलेबस ऐसा है कि मतलब फेमिलियर हो जाते हैं हम लोग वो चीज से। एग्रीकल्चर का स्कोप इतना है कि मतलब ये बच्चों को बहुत फायदा देता है, एग्रीकल्चर के बच्चों को खासकर ये फायदा देता है। तो अभी तो आप देख रहे हैं कि काउंसलिंग का डेट आने वाला है। हाँ, तो काउंसलिंग बच्चों को क्या बोलना चाहेंगे, क्योंकि बच्चे जो है अक्सर देखते थे बिरसा एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी पे जाना चाहते हैं, तो अगर यहाँ कुछ हटके हैं तो यहाँ पे क्या खासियत है और क्या आप बोलना चाहेंगे बच्चों को? देखिए, सभी कॉलेज तो अच्छे हैं, ऐसा कि नहीं है कि कोई कॉलेज वैसा कुछ, मतलब सबका एक पॉजिटिव इम्पैक्ट है सभी कॉलेजेस का। तो बहुत बच्चे मतलब सोचते हैं कि तिलका मांझी में मतलब एडमिशन ले लिया तो कहाँ गोड्डा, कहाँ देवघर, रांची करके कैंपस। मैंने तो देखा ये जो लोकेशन है आपका ऑन हाईवे पे एकदम सिचुएटेड है। ऑन हाईवे पे सिचुएटेड है, बट इतना मतलब वो देवघर कॉलेज से और बाकी कॉलेज से मतलब मार्केट के मुताबिक मार्केट लिंकेज बहुत सामने है। तो हम लोग एनी टाइम हम लोग को ट्रांसपोर्ट में कोई दिक्कत नहीं होता है। और यहाँ के मतलब बाकी कॉलेज में ऐसा है कि ठीक है, पॉजिटिव है सब कॉलेजेस, बट हमारे कॉलेज को भी नेगेटिव के तौर पे ना देखा जाए, क्योंकि हमारे कॉलेज में ऐसी फैसिलिटीज है जो बाकी कॉलेज में शायद नहीं हो सकती है। और जब हमारे बिरसा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में जब RSC कैंपस या बाकी कॉलेजेस में हमारे VC से जाते हैं तो हमारे कॉलेज का नाम आगे आता है। और हो सकता है कुछ इस कॉलेज की खूबियां है जो जिसकी वजह से इस कॉलेज का नाम आगे बढ़ते जा रहा है। अभी जूनियर्स का एडमिशन होने वाला है, तो आप एक छोटा सा क्या बोलना चाहेंगे उसको कि एडमिशन लेना चाहिए तिलका मांझी में या नहीं? जरूर से जरूर लीजिए एडमिशन तिलका मांझी में। मैं तो यही सजेस्ट करूंगा एज ए सीनियर। बहुत अच्छी फैसिलिटीज है यहाँ पर, टीचर्स बहुत अच्छे हैं, बहुत कोऑपरेटिव है, बहुत फ्रेंडली नेचर के कॉलेज है। स्कूल जैसा यह बिहेव होता नहीं है। यहाँ पर सीनियर्स भी बहुत अच्छे हैं और कैंपस भी बहुत अच्छा है, मतलब बहुत सपोर्टिव कोऑपरेटिव है। बाकी सब फैसिलिटीज भी अच्छी, पढ़ाई भी बहुत अच्छी तरीके से यहाँ होती है। ओवरऑल डेवलपमेंट भी यहाँ पे बहुत अच्छा है। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, आप आए और अपना समय, कीमती समय निकाल करके बच्चों को कुछ सजेशन दिए। तो यहाँ पे जरूर से जरूर आप एडमिशन लें, ठीक है। ये ICAR एक्रीडेशन इसका बहुत पहले मिल चुका था, ठीक है। अभी कुछ रिसेंटली कुछ कॉलेज का मिला है, बट मैं जो सेकंड प्रेफरेंस या थर्ड प्रेफरेंस जो बाद जो अगर प्रेफरेंस डालने बोलूंगा तो मैं इसी कॉलेज को बोलूंगा, क्योंकि इसका लोकेशन मैंने देखा काफी शानदार जगह है, ठीक है। और ये ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए अच्छा है आपके लिए। अगर आप इनसाइड कोई कॉलेज चुनते हैं तो वहां पे जो डेवलपमेंट का जो है ओवरऑल डेवलपमेंट, इनसाइड तो आपका ठीक है, मतलब आप ग्रेजुएशन में पहुंच चुके हैं तो आपका सेल्फ डेवलपमेंट भी बहुत बड़ा रोल करता है। अगर आप इंटरव्यू में जा रहे हैं, आप इस कॉलेज से निकले ही नहीं है कहीं, तो फिर आपको दिक्कत हो जाता है, ठीक है। आपका नर्वसनेस होगा, इस तरह का तमाम चीज आता है। तो थोड़ा मोड़ा जो है आप अगर घूमते हैं तो उस तरह का लोकेलिटी में आपके लिए बेहतर सूट होता है। तो जरूर से जरूर यहाँ एडमिशन लीजिए। और मैंने दिखाया कि कैसे जो है ICAR के थ्रू भी यहाँ एडमिशन होता है। तो ये देख सकते हैं गोट फार्म बना हुआ है यहाँ पे, ठीक है। साथ ही साथ यहाँ पिगरी फार्म भी है, ये देख सकते हैं पिगरी फार्मिंग यूनिट भी है, ठीक है। और ये जूनियर्स का हॉस्टल, यहाँ पे भी हम आपको जो है देख सकते हैं क्या क्या फैसिलिटी उपलब्ध है। बच्चे से बात करने का भी कोशिश करते हैं। अभी देख सकते हैं कि हम लोग जो है फर्स्ट ईयर जो बैच है वहाँ पे हम लोग वहाँ के हॉस्टल पे आए हुए हैं। आप देख सकते हैं ये उन लोग का बेड है। यहाँ पे अभी बेसिकली डॉर्मेट्री दिया गया है। आप थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दें और अपना कोर्स के बारे में थोड़ा सा डिटेल। मेरा नाम नीरज कुमार है, मैं BSc एग्रीकल्चर सेकंड सेमेस्टर में भी करेंटली हूँ और अभी हम लोग का एंड चल रहा।
क्या हुआ, कुछ महीने पहले हम लोगों को क्वार्टर से शिफ्ट कर दिया गया। कुछ प्रॉब्लम हुई होगी ये कॉलेज की तरफ से, और हम लोग दिसंबर में हम लोग को एक पर्सनल रूम भी मिल जाएगा जल्दी। तो पहले तो हम लोग पर्सनल रूम में रह रहे थे, लेकिन आई डोंट नो कि डॉर्मेट्री में रहा गया हम लोग अभी। तो दिसंबर तक शायद हम लोग रहेंगे। और यहाँ का फैसिलिटी वगैरह तो ठीक ही है। टीएमएससी मेरे ख्याल से अभी तक का हमको बेस्ट कॉलेज लगा, मतलब बाकी जितना भी कॉलेज है वो सब के अकॉर्डिंग में, क्योंकि जितना भी मार्केट्स है वो सारे नियर बाय है। मैं मेनली एक जिम पर्सन हूँ, तो मुझे जिम जाने के लिए ज्यादा जरूरत नहीं पड़ता, मतलब यहाँ से सामने में जिम पड़ जाता है। बाहर करीब कॉलेज कैंपस के अंदर है कि कॉलेज बाहर है? कॉलेज कैंपस के अंदर में एक फ्री जिम पड़ा हुआ है, लेकिन वो देखा जाए तो ज्यादा कोई यूज नहीं करता उसको। लेकिन ये कॉलेज के बाहर करीब 1-1.5 किलोमीटर के आसपास में आपको एक जिम मिल जाता है, जो आप प्रॉपर तरीके से यूज कर सकते हो उसको। पेड है। यहाँ क्या क्या फैसिलिटी मिलता है आप लोग? ये सब कुछ क्या, एक बेड लेके आते हैं घर से कि? नहीं, एक बेड हम लोग को मिल जाता है, और एक स्टडी टेबल मिलता है, एक अलमीरा मिलता है, और बस। और बाकी सारा फैसिलिटी तो है ना? लाइट वगैरह, बाथरूम वगैरह सब कुछ मिल सोलर जाता है। फैसिलिटी है? हाँ, सोलर फैसिलिटी 24/7 लाइन रहता है। और कुछ भी प्रॉब्लम? नहीं, अभी तक तो कोई प्रॉब्लम फेस नहीं की है। सीनियर इमेज से सीनियर के साथ तो बहुत अच्छा रिश्ता बन गया है, पता नहीं कहा। पार्टी मिलता रहता होगा सबसे? एकदम दम के पार्टी मिलता है पूरा। चलो ठीक है, अच्छा लगा आपसे बात करके। तो ये देख सकते थे यहाँ तिलका मांझी एग्रीकल्चर कॉलेज का जो है हॉस्टल है। और बेसिकली कुछ दिन पहले यहाँ इन लोग का शिफ्टिंग किया गया था, फिर कुछ दिन बाद फिर से यहाँ इन लोग का जो है मेन जो हॉस्टल वाला बिल्डिंग है उस ब्लॉक में शिफ्ट कर दिया जाएगा। तो आपके जो दोस्त हैं बाहर स्टेट से आए हुए हैं, तो लैंग्वेज बैरियर कैसे आप लोग, दिक्कत नहीं होता है? लैंग्वेज बैरियर होता तो है, लेकिन उसको एक तरह से हिंदी सिखा दिए कि नहीं? हिंदी हम लोग सिखा देते क्यों? हैं, वो लोग हम लोग को बंगाली सिखा देते हैं। ऐसे करके लैंग्वेज बैरियर भी क्लियर हो जाता है, और हम लोग एक नया लैंग्वेज भी सीखने को मिल जाता है। चलिए बढ़िया। और जो आपके दोस्त जो है शायद वेस्ट बंगाल से है ना? हाँ। जो एशिया के थ्रू है। तो आपका कितना रैंक पे यहाँ पे सीट मिला था? हमको, मेरा रैंक था 72 था। आप और झारखंड कंबाइंड? झारखंड कमांड से। रैंक 72 है, मार्क्स? हाँ, मार्क्स था 69। 69। तो बिरसा का मेन कैंपस लेना पसंद नहीं था कि मिला नहीं? बिरसा का मेन कैंपस मिला ही नहीं मेरे को, देखा जाए। अच्छा, रैंक के हाँ, दिक्कत है। इससे पहले देवघर कॉलेज गए थे, तो देवघर में देखें कि 7 किलोमीटर का रेडियस में तो कुछ नहीं था, तो घूम भी नहीं हो पाता, थोड़ा बॉडी हाँ। वॉडी नहीं बन पाता है ना? हाँ, बहुत बड़ा बॉडी तो बन गया मस्त एकदम। कहाँ का कमाल है? बाहर? घर तरफ का है। अच्छा, घर तरफ का है। चलो ठीक है। तो आप देख सकते थे कि जैसा कि भाई ने बताया, यहाँ पे कोई फैसिलिटी का प्रॉब्लम वगैरह नहीं है, और पानी वगैरह तो सारा चीज सब कुछ एक पीने का नंबर है। एरो है ना? आरओ भी लगा हुआ है। और खाना कैसा रहता है? खाना से तो आपको लग नहीं रहा है थोड़ा बॉडी वॉडी बना है? खाना का कमी हो जा रहा है क्या? नहीं, खाना कमी नहीं हो रहा है, मतलब होता है ना, जैसे जैसे करके आपका एक लेवल बढ़ते जाता है, तो टेंशन के कारण खाना वाना फिर भूल टेंशन? जाता है। यहाँ पे टेंशन भी होता है क्या? स्टडी का टेंशन तो होगा ही, हायरकी वाइज तो हर चीज का टेंशन। इतना पढ़ना पड़ रहा है यार। बस कितना आवर पढ़ते हैं आप? ज्यादा नहीं, मतलब 4-5 घंटे ही पढ़ते हैं, उतना उससे ज्यादा कुछ खास पढ़ने की जरूरत भी नहीं, बहुत ही इजी कोर्स है। सुने आप लोग का एग्जामिनेशन से कल? हाँ, हम लोग एग्जाम ये एंड सेम चल रहा है। तो एग्जामिनेशन का पैटर्न कैसा होता है, मतलब मिड और क्या होता है, एंड भी होता है क्या? हाँ, पहले मिड होता है 3 महीने के बाद, फिर 3 महीने के बाद एंड हो जाता है। तो प्रैक्टिकल? प्रैक्टिकल मिड और एंड के बीच में होता है। अच्छा, तो बस यही होता है ना? और इंटरनल और एक्सटर्नल मार्क्स कैसे डिस्ट्रीब्यूट होता है? इंटरनल आपका 50 मार्क्स डिस्ट्रीब्यूट होता है, इसमें 30 मार्क्स आपका एग्जाम होता है, 20 मार्क्स का वो प्रैक्टिकल होता है, और फिर एक्सटर्नल जो होता है वो 50 मार्क्स का एग्जाम हो जाता है। अभी पता हो काउंसलिंग का समय चल रहा है, हाँ, तो बच्चों को क्या बोलना चाहिए? देखो, अगर आरएससी मिलता है या आरबीसी मिलता तो वहाँ चले जाओ, क्योंकि वो सब मेन कैंपस ही है। कितना भी फैसिलिटी मिल जाए वो तो मेन कैंपस ही रहेगा। लेकिन अगर उसके बाद अगर तुम कोई मतलब ये कोई भी कॉलेज देखते हो, तो टीएमएससी मेरे ख्याल से बेस्ट लगता है मेरे को। तो यहाँ पे आ सकते हो, फैसिलिटी वगैरह के रिगार्डिंग में भी सब कुछ यहाँ पे अच्छा है। चलो ठीक है, थैंक यू। थैंक यू।